आपके पास एक फाइल होगी, पावर पाइवेट करके, ओपन करिए। पावर पाइवेट करके फाइल है आपके पास? पीआईवी करके होगी। हाँ ठीक है, चलिए। चलिए, समझिए। कल आपने पावर क्वेरी देखा था, आसान है वो सब। उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब सिखाया जाए आप लोगों को। ठीक है, जब पावर बीआई पढ़ेंगे तब आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। आज करते हैं पावर पाइवेट। ठीक है, समझिए। ये भी आसान है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इसका यूज क्या है वो भी समझेंगे, थोड़ा समझो। बोलो। हाँ वो भी करना है, बाद में आएगा। बुलाना है मेरे को बाद में आएगा। स्टूडेंट से टीचर है। आप 5 मिनट बाद आता हूँ मैं, ठीक है? तब तक आप लोग एक काम करिएगा। तब तक आप एक काम करिए, तब तक पावर बीआई का इस पर चला कर दे। पावर क्वेरी, सॉरी, पावर क्वेरी इस पर चला कर देखो, समझ में आएगा। मैं आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ मैं। 5 मिनट में आता हूँ। इस पर पावर क्वेरी चला कर देखो। तीनों फाइल ये वैसे मतलब मैंने ऐसी बात रखी है, नहीं चलाओ। एक्सपीरियंस
हाँ ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत या तो मैं उस पर डालू चैट जीपीटी या जेमिनी पे। हाँ वो भी उससे कट कोड कोड जनरेट करके लेंगे। बाकी एडिटिंग ठीक है, जैसे कटिंग फिर एक अलग सेक्शन आ गया, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, बस इसका बेनिफिट ये होता है कि पेज हाँ ठीक है, टेक्स्ट पूरा फॉर्मेट मिल जाता है इसलिए। ये सोचते थे जीवन में है के लिए ये मेरा बॉर्ड है। दिखने में ये और बिल्कुल और हो जाएगा। मैंने अप्लाई किया और ऐसे ही करने
अरे स्टार्टअप सैलरी कभी कभी उसने उन्होंने मेरे को ऑफर किया था लेकिन वो खुद नहीं यहाँ पे लेकिन वो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस देता है अकेले तो मुझसे करोगे तो मैं फिर बोल देते हैं एक बार वापस थोड़ी देर में जाना पड़ता है फिर आ सकते हैं मैं कह रहा था आना जाना 2 घंटे लगेंगे ऊपर टाइम पेड है पता नहीं डेटा एंट्री करवा दिया वन शॉट कल की तो आज मैंने डाला था कल थोड़ा कॉन्फिडेंस है नहीं अब तो कुछ करना है तो फिर डाल पहले कुछ नहीं ऊपर ना
ठीक है बेटा, हम पहले 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 आते हैं लगता है कि बोलते हैं थोड़ा अगर बड़ी कंपनी को नहीं तो तुम्हारे काम करो, मैं काम करना नहीं सच में आने वाले साढ़े 12 बजे निकल रहा है बोलेगा उससे पहले कैसे किस्मत की बात हुई है माने किस्मत है ये तो किस्मत हो गई भाई, चल बस करो। चलो आइए समझिए अब। चलो समझिए ध्यान से अब। अच्छा, पहले ये चेक करो आप लोगों के पास यहाँ पर टैब में पावर पाइवेट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। पावर पाइवेट ये ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास, ये वाला ऑप्शन। एक सेकंड, अरे नहीं आ रहा पावर, वो तो क्लोज कर दो, वो तो चलो पावर नहीं आ रहा है। चलो कोई बात, आइए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है सुनो। जिनके पास आ रहा है वो गुड, जिनके पास नहीं आ रहा है कैसे आएगा सुनो। फाइल्स पे जाइए, फाइल्स पे जाइए, सबसे नीचे ऑप्शंस है, ऑप्शंस पे जाइए, ये वाली विंडो आई, इसमें एक ऑप्शन है एडिन्स, एडिन्स पे जाइए, यहां पर इस साइड ये एडिन्स, इस एडिन्स पे क्लिक करिए। ध्यान रखिएगा आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, पुराना वर्जन नहीं चलेगा यहाँ पे। एडिन्स पे क्लिक करिए, एडिन्स पे क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आया होगा मैनेज का, इसमें आया होगा एक्सेल एडिन्स, मिला। एक्सेल एडिन्स पे क्लिक करिए, यहां पर आपको एक मिलेगा कॉम एडिन्स, कॉम एडिन्स पे क्लिक करिए, गो पर क्लिक करिए, एक विंडो आई होगी कुछ ऐसी, इसमें जो भी जहां पर भी पावर पाइवेट लिखा हो टिक करो और ओके कर दो। जहां पर भी पावर पाइवेट लिखा हुआ है उसको टिक कर दो और ओके कर दो, चेक करो आया या नहीं। आ गया, चलिए अब समझिए। देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है पाइवेट टेबल, ठीक है, एक है पाइवेट टेबल, एक है पावर क्वेरी, और एक है आपके पास पावर पाइवेट। पावर क्वेरी के पीछे जो लैंग्वेज यूज चलती है उसका नाम था एम लैंग्वेज, ठीक है, याद है, मैश लैंग्वेज।
पावर पाइवेट के पीछे जो लैंग्वेज वर्क करती है या जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उनको बोलते हैं डेक्स फंक्शंस। डेक्स का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अभी समझाऊंगा, आएगा समझ। ये आप पहले समझा दूं, एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं, देखो। एक छोटे से एग्जांपल से समझना। देखो, सपोज करो आपके पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में एक कॉलम है मेरे पास प्राइस का, और एक कॉलम है क्वांटिटी का। प्राइस में वैल्यू दी हुई है, सपोज करो मुझे 100, 200 और 300। क्वांटिटी दी हुई है मुझे 1, 2 और 3। मैं अगर आपसे कहता टोटल सम निकालो इसका, तो आप कैसे निकालते? भाई आप यही तो करते, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और फिर उसका सम करते। भाई ऐसे तो करते हम लोग कि एक कॉलम बनाते टोटल प्राइस का, प्राइस इंटू क्वांटिटी करते, और फिर इस कॉलम के ऊपर हम क्या लगाते, सम। यही तो करते हम लोग। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं डेक्स की। डेक्स, जैसे ये सम है, ये होता है एक एक्सेल का एग्रीगेट फंक्शन। इसी तरह एक होता है इक्वल टू सम एक्स। अब जिसके भी फंक्शन के आगे एक्स लगा हुआ आपको दिख जाए, समझ जाओ वो एक डेक्स का ही फंक्शन है। जैसे सम एक्स, काउंट एक्स, रैंक एक्स, मिन एक्स, मैक्स एक्स, ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैं बता दूंगा कैसे देखना है। तो अब इसका काम क्या है? सम हमेशा चलता है कॉलम वाइज, ठीक है। जबकि सम एक्स कैसे चलता है, इंटरनली कैसे चलता है, रो वाइज। वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हुआ चलेगा सबकी आपस में, और लास्ट में आपको सम दे देगा। तो आपके पास बच क्या गया? आपको एक कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो सम एक्स या डेक्स जो फंक्शन है वो मोर पावरफुल है देन नॉर्मल फंक्शंस। अभी मैं करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। यहां तो कोई डाउट? पावर बीआई हो गया आप लोगों का? जिनका हो गया होगा उन्हें सम एक्स के बारे में पता होगा शायद, वहां पर देखा होगा। जिनका नहीं हुआ है आएगा। अच्छा, वापस आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, पावर पाइवट क्यों आया था। एक्सेल के अंदर मैक्सिमम कितनी रोज आ सकती है? अबव 10 लाख समथिंग। सपोज करो 10 लाख में से 7 लाख रोज फिल है, और आप उसे एक्सेल में ओपन करते हो जाएगा ओपन? स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। अब उसी हैंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास, जैसे अच्छा 7 लाख रोज अगर डेटा है, तो फाइल का साइज कितना होगा? एमबीज में चला जाएगा। एग्जांपल लेते हैं 25 MB। उस 25 MB को लोड होने में बहुत टाइम लगेगा। आप पावर पाइवेट की हेल्प से फाइल का साइज भी रिड्यूस कर सकते हो। कितना रिड्यूस हो जाएगा 25 MB से? केबी में। तो अब केबी में अगर एक फाइल हो रही है तो आप उसे ईमेल पे ही भेज सकते हो, जबकि ईमेल पर 25 MB से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। यूज भी इजीली हो और थोड़ा फास्ट है, ठीक है ना। आओ देखते हैं कैसे आता है इसके अंदर। आपके पास 3 फाइल्स होंगी, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स। पहले ये चेक कर लो तीनों पर टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तीनों टेबल्स पे चेक कर लो, टेबल डिजाइन वाला ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना। ये क्यों बता रहा हूं? अगर कोई डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट, मैंने आपको बताया ना टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल T। अगर कोई डेटा टेबल में कन्वर्टेड है तो टेबल डिजाइन का ऑप्शन हमेशा आएगा। ये पहचानने का तरीका है। अगर नहीं होता तो कंट्रोल टी करके पहले हम कन्वर्ट करते। आइए पावर पाइवेट पे चलते हैं। कस्टमर टेबल पर हूं अभी मैं, पावर पाइवेट पे जाइए, ठीक है। पावर पाइवेट पे आके यहां पर आपको एक सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐड टू डेटा मॉडल। इस पे क्लिक करिए। एक विंडो आई होगी आपके पास कुछ ऐसी, आया कुछ ऐसा? ये किसके लिए? आपने यहाँ पर नीचे चेक कर लेना, यहाँ पर कस्टमर लिख कर आ रहा होगा। तो ये काम आपने किसके लिए किया? कस्टमर के लिए। प्रोडक्ट और सेल्स के लिए भी करो। इसको मिनिमाइज करो यहाँ से, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल पे जाओ, ऐड टू डेटा मॉडल। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह सेल्स को करो,
सेल्स को भी करो, आ गया, तीनों आ गए, समझिए। चलिए आइए, यहां तक हो सब लोग? किसी का रह गया हो तो बताओ। हो गया? चलिए देखिए, मैं कस्टमर टेबल पे आता हूं, पहले फिर समझाता हूं। अच्छा, इस पावर, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो ये है पावर पाइवेट का इंटरफेस। इस इंटरफेस में दो चीजें हैं, दो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड कॉलम, और एक ही नीचे की तरफ सेपरेशन लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए पावर पाइवेट में, पावर पाइवेट में दो ऑप्शंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम, और एक को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड मेजर्स। ये पावर बीआई में भी आएगा फिर से। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर्स। ये जो आप नीचे की तरफ सेपरेशन वाली लाइन देख रहे हो, यहां पर आते हैं सारे मेजर्स, और यहां पर आप एक देख रहे होंगे ऐड कॉलम, यहां पर क्या आएंगे आपके सारे कैलकुलेटेड कॉलम। अच्छा ये चेक करो, क्या तीनों फाइल्स में कोई एक ऐसा कॉलम है जो कॉमन है, या कुछ कॉमन हो, किसी दो में कॉमन हो, ऐसा कुछ है? कस्टमर आईडी दो में, एक में होगा ना? कस्टमर में तो है ही। सेल्स में चेक करो, सेल्स में है, प्रोडक्ट भी होगा, अलग अलग लिंक है। आइए अब समझिए जरा, आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी एक कॉलम है, यहां पर ये कॉलम कैसा है, एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं जिनको नहीं पता। प्राइमरी की वो कॉलम होता है जो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता और कभी नल नहीं हो सकता, और एक टेबल के अंदर बस एक ही हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कस्टमर की बात करूं, कस्टमर टेबल की, तो कस्टमर आईडी मेरा कैसा कॉलम है, प्राइमरी की। अगर आप सेल्स में देखोगे तो सेल्स में भी आपको ये कस्टमर आईडी दिखाई देगा, यहां पर भी है, कहां है ये रहा। पर यहां पर रिपीटेड है या कैसा है? तो यहां पर क्या है, ये फॉरेन की। माई शिफ्ट पढ़ा है आप लोगों ने? जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप। भाई एक टेबल देखो, एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम आपका प्राइमरी की हो सकता है, बट फॉरेन की, जैसे ये मल्टीपल फॉरेन की। अच्छा, फॉरेन की नल हो सकता है, नल हो सकता है फॉरेन की, डुप्लीकेट हो सकता है, नल नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता कि मुझे बताओ कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट किस दिन परचेज किया, कितनी क्वांटिटी परचेज की। अब तीनों टेबल यूज हो रही हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कस्टमर है, और क्या क्वांटिटी है, तीनों इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल में है। इन तीनों टेबल्स को आपस में किया जाता है ज्वाइन। कैसे करेंगे? आपको यहां पर सबसे ऊपर एक दिखाई दे रहा होगा डायग्राम व्यू, इस पे जाइए, डायग्राम व्यू पे जाइए, आगे कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा आया। अब देखो, कस्टमर आईडी यहां पर है, कस्टमर आईडी यहां पर भी है। कैसे लिंक करना है? कस्टमर आईडी पे क्लिक करो और इसके कस्टमर आईडी के ऊपर ड्रैग कर दो, तो आपको एक रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई देगा कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। हुआ नहीं हुआ? इसी तरह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ड्रैग करो इसके ऊपर, बन गया। सर्कल नहीं बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट आईडी को सेल्स की प्रोडक्ट आईडी से मैच कर दो, ऊपर नीचे मत कर देना वरना गलत हो जाएगा।
हो गया। अब ये मैंने क्यों करवाया है, ये हमने इसलिए किया है कि अगर तीनों के बीच में कनेक्शंस नहीं होंगे, रिलेशनशिप नहीं होंगे, तो आप डेटा फैच नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्या क्लियर हुआ? चलूं आगे। अब वापस उसी विंडो पर आना है, तो यहां पर डेटा व्यू लिखा हुआ है, इस पे आइए। वापस यही विंडो आ जाएगी आपके पास। हाँ हाँ, यही है इसमें भी। आइए अब, ऑलमोस्ट पावर भी है, सेम पावर भी है। समझिए अब एक छोटा सा टॉपिक समझना, एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं। एक मैं करा रहा हूं, फिर आप लोग करना। ठीक है। देखो, प्रोडक्ट टेबल में आपके पास है प्राइस, सही है, और सेल्स टेबल में आपके पास है क्वांटिटी। मुझे प्रोडक्ट टेबल का प्राइस वाला कॉलम की वैल्यू इस सेल्स के टेबल में यहां पर लेकर आनी है। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक टेबल है प्रोडक्ट, एक टेबल है सेल्स। प्रोडक्ट टेबल का कोई भी कॉलम, अगर उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको सेल्स में लेकर आनी है, तो याद रखिएगा हमेशा कि एक फंक्शन फिक्स है, रिलेटेड। ये एक डेक्स का फंक्शन है, ये हमेशा याद रखना। दो टेबल को ज्वाइन करने के बाद अगर किसी एक टेबल की इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में लेकर जानी है, तो आप हमेशा यूज करेंगे रिलेटेड। फिक्स है। लिख कर दिखाता हूं, समझना। आप लोग लिखो, मैं बताता हूं। यहां पर क्लिक करिए, ये जो ब्लैंक एरिया है, इस वाली सेल पे। हाँ, सेल्स टेबल पे लेके आएंगे ना हम। इस पे क्लिक करिए, और यहां पर आपके पास एफ एक्स लिख कर आ रहा होगा, यहाँ पे फंक्शन जहां हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहां लिखिए इक्वल टू रिलेटेड, इक्वल टू रिलेटेड लिखा। अब पैरामीटर मांग रहा है आपसे कुछ। हाँ, सेल्स में लिखना है। कॉलम नेम मांग रहे हैं, कौन सा कॉलम नेम पास करोगे? प्राइस। तो बस प्राइस सर्च करो, अपने आप सजेशन में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा प्रोडक्ट प्राइस। एंटर कर दो, सारी इंफॉर्मेशन उठकर यहीं आ जाएगी। मैं भी लिख देता हूं लोग, देखो, इक्वल टू रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। आ गया। अब आप खुद सोचो, आपने प्रोडक्ट का प्राइस वहां से उठाकर यहां ले आए, तो अब क्या मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? मल्टीप्लाई करके यहां निकालो डिटेल्स। हाँ, सिंपल वाला मल्टीप्लाई, इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। आ गया होगा। आसान है ये सब। देखो मैं भी कर देता हूं। भाई मैंने कुछ नहीं किया, इक्वल टू क्वांटिटी, क्या हुआ, क्वांटिटी, ठीक है, इनटू। अब आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते थे, डबल क्लिक करके वहीं पे नाम चेंज कर सकते हो, कोई नहीं चलेगा, ठीक है, और एंटर कर दो, आ जाएगा। स्लो नहीं, ये पूरा रो, देखो एक चीज समझो, एक डेटा है बहुत सारा, उसे अगर रो वाइज चलना है तो टाइम लगेगा, पर एक बार बन गया, फिर ड्रैग करते हैं। अच्छा, कैलकुलेटेड कॉलम हमेशा कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। अब आप खुद सोचो, कैलकुलेटेड मेजर, मेजर को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू और सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू। अब मेजर हमेशा कहां बनाए जाते हैं, नीचे, यहां पर कहीं पे भी आप लिखोगे तो यहां पर यहां टाइप होता हुआ आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे मुझे सम निकालना है, मुझे इस वाले कॉलम का सम निकालना है, करना जरा। हाँ, ऊपर दिखेगा, यहां दिखाई देगा आपको, नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यहीं दिखाई देगा आपको कुछ भी। इक्वल टू सम लिखो, आ जाएगा।
यही जो कैलकुलेट, नाम चेंज कर लो इन कॉलम्स का। सम, कुछ ऐसा आएगा आपके पास। आप डबल क्लिक करके कॉलम नाम चेंज कर सकते थे भाई, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया नहीं है। कुछ ऐसा आ रहा है। और इन मेजर्स का यूज किया था केपीआई कार्ड्स बनाने के लिए, पावर बीआई में आएगा। आया कुछ समझ में यहां तक? किसी का रह गया हो तो बताओ। रह गया किसी का? गर्मी मुझे ही लग रही है, हो ही रही है। हाँ, क्या हुआ? हाँ आ गया ना, वो इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। आ गया है। हाँ, चल गया। लेटर लिखने के बाद आ रहा है। कनेक्शंस बना दिए थे पक्का। लग तो रहा है आपने गलत बनाया कनेक्शन। चेक करो। कस्टमर आईडी इससे हो गया, प्रोडक्ट आईडी क्या लिख रहे हो आप इसके? नहीं आपका बना नहीं है, कनेक्शन में गलती है। कनेक्शन ये भी है कि इस टेबल से टेबल जाना है, दूसरे टेबल से तब ना जाए। नहीं नहीं, प्रोडक्ट आईडी दूसरे टेबल, हाँ इधर से इधर आओगे ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, रो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। ये कुछ भी बात ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बना हुआ है। आपने टेबल में कन्वर्ट नहीं करी है क्या इन सबको? कर रखा है। अरे तो डाउन है। ये कौन सा वर्जन है? 16 वर्जन क्यों यूज कर रहे हो? 16 क्यों, लेटेस्ट डलवाना चाहिए था फिर तो। एक काम करो,